So we have theorem 6.2. ये theorem कहता है if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. तो इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्ट एक सेकंड। हाँ देख लो पूर्णिमा, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्या जाए आगे? यस सर। ओके ठीक है। सो देखो क्या कहा इस थ्योरम ने, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये कोई लाइन है, दिस इज लाइन एल। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और ये डी और ई पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये लाइन ये दो साइड्स को ए बी और ए सी को जो डिवाइड कर रही है, ये ए डी अपॉन डी बी, और ए सी को डिवाइड कर रही है ए ई अपॉन ई सी। ये रेशो अगर सेम है तो हम कहते हैं देन लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। इसे हम अपोजिट मेथड से प्रूव करते हैं। हम क्या कहते हैं, सपोज AD upon DB equal to AE upon EC, but line L is not parallel to BC। ठीक है, हमने क्या कहा, ये आपने कहा वो बिल्कुल सही है, AD upon DB is equal to AE upon EC। पर ये लाइन L जो इस ट्रायंगल के दो साइड्स AB और AC को D और E में डिवाइड कर रही है, ये कुछ BC को पैरेलल नहीं है। आपने कहा वो गलत है, थ्योरम जो कह रहा है वो गलत है। ठीक है, अभी मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया तो क्या मैं ऐसा कहूँ क्या कि ठीक है आप कह रहे हो ना E इस प्रकार से पैरेलल नहीं है। हाँ, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, कोई और एक लाइन होगी जो इसको पैरेलल होगी और वो डी से पास हो सकती है। हाँ ये तो जरूर होगा सर। सो लेट अस कंसिडर अ लाइन which is passing through D intersecting AC in some another point E dash, और अब ये लाइन BC को पैरेलल है। ठीक है, क्या सही है क्या?
is parallel to AC। तो ये बहुत बढ़िया लॉजिकल चीज है। हाँ, आपने कहा ना कि AD और DB और AE और EC ये रेशो सेम है। आप कह रहे हो L ये पैरेलल है BC को, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि D से पास होने वाली एक कोई और लाइन है जो E डैश में AC को इंटरसेक्ट कर रही है, AC को E डैश में इंटरसेक्ट कर रही है, एंड नाउ दिस इज पैरेलल टू AC। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी लिखा है, दिस इज रिलेशन 1। अब हम थ्योरम 6.1 को याद करते हैं। ये क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides into distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Here line DE is parallel to BC, क्योंकि हमने कहा है line DE dash, sorry, हाँ, line DE dash is parallel to BC. It is dividing line AB and AC into distinct point D and E dash. So according to theorem 6.1, we should have AD upon DB equal to AE dash upon EC, E dash C। क्या सही है क्या? किसने कहा ये? सो अकॉर्डिंग टू BPT को हो या थ्योरम 6.1 को हो। बट अभी रिलेशन 1 एंड 2 को जरा देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की LHS सेम है, तो मतलब RHS सेम होनी चाहिए। क्या सही है? AE dash upon E dash C इक्वल टू AE प्लस EC। अब देखो, हाँ, मैं ये दूसरे स्लाइड पर लिखता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? AE अपॉन EC इक्वल टू AE dash upon E dash C, adding 1 to both side। इक्वल में इक्वल ऐड किया, पॉस्टुलेट है हमारा, इक्वल में इक्वल ऐड किया तो इक्वल ही होता है। सो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। इसको मैं AE अपॉन EC प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस E डैश C अपॉन E डैश C ऐसा लिखूं क्या? LCM सेम है, तो दिस इज EC। ऊपर AC आ जाएगा बिकॉज E इज बिटवीन A एंड C। सिमिलरली यहाँ पर भी AC आ जाएगा बिकॉज E डैश इज बिटवीन A एंड C। इनके न्यूमरेटर सेम है और ये रेशो इक्वल है, मतलब डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। देयरफॉर EC इक्वल टू E डैश C। दिस मीन्स E and E dash are coincident, coincide या are coinciding। ठीक है? Therefore line DE is parallel to BC and it divides AB and AC in equal ratio।
क्या सही है क्या? हमने यस पहले सर। कहा कि ये डीई पैरेलल नहीं है, और फाइनली कंक्लूजन पर पहुंच गए कि हम जो ये ई डैश कह रहे हैं ये दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता, वो ई पर ही ओवरलैप होने वाला है। इसका मतलब आप ये लाइन ये ऐसी ही रहेगी। ठीक है, ये ई और ई एंड ई डैश आर ओवरलैपिंग। इसका मतलब डी ई यही लाइन जो दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, ये तीसरे को पैरेलल है। 6.2 ये 6.1 का कॉन्वर्स है। 6.1 ने कहा दो लाइंस अगर पैरेलल है तो बची हुई दो साइड इक्वल रेशो में डिवाइड होते हैं। 6.2 कर रहा है कि एक लाइन अगर दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है तो वो दूसरे साइड तीसरे साइड को पैरेलल रहेगा। रमाई ने मुझे पूछा था कि सर ये मिड पॉइंट थ्योरम जैसा है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम ये और एक स्टेप आगे का है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम में डी और ई मिड पॉइंट दिए थे। ठीक है, हम जाएंगे उसके ऊपर ही, बिल्कुल उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहना चाहिए हमारे सिमिलैरिटी में। ठीक है, क्या ध्यान में आ गए यस दोनों थ्योरम? क्या दोनों थ्योरम ध्यान में आ गए? यस देखो आप हाँ कह रहे हो, इसका मतलब इस थ्योरम के बाद की एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो सर यही इसका प्रूफ हुआ ना जो अभी हमने लिखा? हाँ, तो इसे एक बार एक्सप्लेन करूँ? नो सर, सर मैं पूछ रहा कि जो हमने ये लिखा, हाँ सपोज सपोज से वो ये थ्योरम का प्रूफ हुआ ना? हाँ, ये इसका प्रूफ है। हम इस टाइप के प्रूफ को हम इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं ना। एक तो डायरेक्टली जो प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन वाले। कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। हाँ ठीक है, यही इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ पूछा तो हमें यही करना है। और कुछ जा सकते हैं आगे? सर एक बार प्रूफ वापस से। ओके, प्रूफ वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो देखो क्या कहा हमें। हमें थ्योरम, हमारा थ्योरम कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सो हियर लाइन एल, एक सेकंड, हाँ, हियर लाइन एल ये ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। ए डी अपॉन डी बी ये रेशो ए ई अपॉन ए सी इतना रहेगा। तो हमारा थ्योरम कहता है कि लाइन एल ये बी सी को पैरेलल रहेगी। अब हमने क्या कहा, हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं यार, ये लाइन एल इनको डिवाइड कर रही है पर ये पैरेलल नहीं है। कोई दूसरी लाइन है डी ई डैश, डी से पास होने वाली, पर ए सी को किसी दूसरे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ई डैश में, और वो बी सी को पैरेलल है। आप जो कह रहे हो कि एल ही पैरेलल होनी चाहिए, वो नहीं है। आपकी पहली कंडीशन हमने मान ली कि ये डी और ई ये पॉइंट ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, पर आप मुझे दूसरा चीज कह रहे हो ना कि ये फिर ये यही लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो हम नहीं मान रहे। दूसरी कोई लाइन है डी ई डैश, वो पैरेलल रहेगी। ठीक है, सो हमने पहली कंडीशन मान ली, बट लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ऐसा कहा। फिर ठीक है, फिर हमने कहा कि दूसरी कोई ना कोई एक जरूर लाइन रहेगी जो BC को पैरेलल रहेगी और D पॉइंट से पास हो रही है, एंड डेफिनेटली ये AC को किसी डिस्टिंक्ट और पॉइंट E डैश में इंटरसेक्ट करेगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि अगर L पैरेलल नहीं है तो देयर शुड बी अनदर लाइन पासिंग थ्रू D एंड इंटरसेक्टिंग AC एट E डैश इज पैरेलल टू AC। इज पैरेलल टू AC नहीं बाबा, ये किसको पैरेलल होनी चाहिए? BC को। बीसी। करेक्ट कर लो हाँ, अगर AC लिखा होगा तो। फिर हमें ध्यान में आया कि अरे देखो ये DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो हमारा BPT कहता है कि ये लाइन जिस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये दो पॉइंट्स इन लाइन को
इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं, इसलिए लिखा AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने हमारे BPT से लिखा, LHS सेम है इसलिए RHS को इक्वल लिख दिया। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। फिर वही स्टेप फिर से लिखी और अब क्या कहा, दोनों में 1 को ऐड करते हैं। सो AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। ठीक है, 1 को मैंने EC अपॉन EC लिखा, इस 1 को E डैश C अपॉन E डैश C लिखा, डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर दिया। बट E, ये जो पॉइंट है इट इज बिटवीन A एंड C, सो AE प्लस EC इक्वल टू AC आएगा। सिमिलरली E डैश इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड C, सो AE डैश प्लस E डैश C, ये AC आ गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और ये रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब इनके डिनोमिनेटर इक्वल रहने चाहिए। सो EC शुड बी इक्वल टू E डैश C। अब एक पॉइंट कॉमन है और दो सेगमेंट इक्वल है, मतलब दूसरा पॉइंट डेफिनेटली कोइंसाइड होने वाला है एक दूसरे के ऊपर। दिस मीन्स E एंड E डैश आर कोइंसाइडिंग, DE डैश ये लाइन DE ही रहने वाली है और DE ये पैरेलल रहेंगी BC को। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम इस पर ही बेस्ड है। एक मिनट। सो देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 1, if a line intersects AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC। ट्राइंगल है हमारे पास ABC और ये पॉइंट है D एंड E एंड दिस इज लाइन L और दिया है लाइन L इज पैरेलल टू BC। तो आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। सो देखो, हमारा पहला थ्योरम क्या करता है, If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस L इज पैरेलल टू BC and this line L is intersecting AB and AC into distinct points D and E। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 6.1। नहीं, ये तो दिया है ना, लाइन इज पैरेलल टू BC, ये दिया है। एक लाइन L ये BC को पैरेलल है और ये दो साइड्स ट्रायंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारा 6.1 कहता है ये दो पॉइंट एग्जैक्टली, ये AB और AC ये दो साइड्स इक्वल रेशियोज में डिवाइड होती है। सो इसका मतलब AD अपॉन DB का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो AE अपॉन EC का रहेगा। इसके आगे का पार्ट अभी आपने किया है, क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना है। क्या करना पड़ेगा बोलो, ऊपर AD है नीचे DB है, क्या करना पड़ेगा बोलो। अभी अभी रिसेंटली हमने ये पार्ट किया। आप कहोगे सर AD अपॉन DB प्लस 1 कर दो, AE अपॉन EC
+1 कर दो। क्या अगली स्टेप डायरेक्ट लिखूं? 1 को dB अपॉन dB लिखा, सो AD प्लस DB कितना आ जाएगा? AB AD upon प्लस DB, AD एग्जैक्टली ये आ जाएगा AB अपॉन, क्या आने वाला है? AD AD अपॉन DB आएगा ना? So AD upon AB है। ओके सॉरी, AD अपॉन नहीं, AB अपॉन DB ही आने वाला सर है। AB अपॉन DB आएगा। हाँ, AD अपॉन DB ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पर जो अपने को प्रूव करना है वो पार्ट जा रहा है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे? देखो, अपने को प्रूव करना है, अपने को AD चाहिए। हाँ, अभी क्या हो रहा है, हमारा AD वाला पार्ट ही जा रहा है और DB बच रहा है। इसको इन्वर्स कर लेते हैं। इन्वर्स कर लिया तो क्या हो जाएगा? DB अपॉन AD इक्वल टू EC upon AE। EC अपॉन AE। अब इसमें 1 मिलाते हैं, तो फिर ये बन जाएगा, देखो ये पार्ट इधर आ गया, DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू AB upon AD EC प्लस AE AE upon AE। अपॉन AE। कैसे किया? तो एडिंग +1 दोनों साइड में किया। हाँ, सो ये +1 मतलब AD अपॉन AD हुआ, और यहाँ पर +1 मतलब AE अपॉन AE हुआ, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो, AD प्लस DB, AD प्लस DB ये आने वाला है AB, और AE प्लस EC ये आने वाला है AC। अपने को क्या चाहिए? इनवर्स। क्या आ जाएगा? H2 क्या सही है? यस सर। पक्का? ओके, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। चल देखो मेरा क्वेश्चन 2 क्या कहता है। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC। ये AB जो साइड है ना, ये DC को पैरेलल है। ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। E and F are points on non-parallel side AD and BC। AD पर E है, BC पर F है, such that EAF is parallel to AB। EAF is parallel to AB, ठीक है। शो दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे हम? एक कोई भी डायगोनल इसका ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ABCDEFG, ठीक है। अब देखो, या जॉइन BD such that
it intersect EF at G as EF is parallel to AB, therefore EG should be parallel to AB and GF should be parallel to AB. क्या सही है क्या? क्या सही है? Yes, sir. ठीक है ना, एक पैरेलल लाइन के दो पार्ट किए तो टुकड़ा भी तो पैरेलल होने वाला है. Also EG की तो जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्टली लिखेंगे as AB is parallel to DC, therefore GF should be parallel to DC. चलेगा क्या? ये AB इस DC को पैरेलल है, ये GF इस AB को पैरेलल है, तो डेफिनेटली GF DC को भी पैरेलल रहेगी. हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेते हैं हम. अब देखो, अब आसान हो गया. इन ट्रायंगल ABD EG is parallel to AB, therefore ये EG इसको पैरेलल है. So ratio of DE upon EA is equal to DG upon GB from 6.1. BPT यही कहता है. ठीक है, बिल्कुल सही है. इसका इन्वर्स ले लेते हैं. ये आपको दे देता है AE upon ED equal to GB या BG upon GD. आगे लिख, इसको 1 नंबर दे दिया. इन ट्रायंगल BCD क्या हो रहा है? BCD में ऐसा हो रहा है, GF is parallel to CD या DC. ठीक है, therefore BG या BF upon FC should be equal to BG upon GD. क्या अपना काम हो गया क्या? हो गया ना? From 1 and 2 BG upon GD, BG upon GD, RHS सेम है तो LHS Equal. Absolutely. सिंपल सा लगे. क्या हो गया प्रूफ? Yes, sir. Okay. So with this we will stop to